बच्चों, 11th इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 आंकड़ों का व्यवस्थीकरण, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। संग्रहित आंकड़े प्राय जटिल एवं अव्यवस्थित अर्थात बिखरे हुए रूप में होते हैं। ये अवर्गीकृत, जिनको यानी किसी वर्ग विशेष में न डिवाइड किया गया हो, वह अपरिष्कृत होते हैं तथा विशाल मात्रा में होते हैं। अर्थात एक हुजूम सा होता है इकट्ठा किए हुए आंकड़े, न तो इनको किसी क्लास में, न किसी वर्ग में, न किसी आयु में अलग अलग तरीके से इकट्ठा किया जाता है, बल्कि एक सम्मिलित रूप होता है, जिस कारण इन्हें सरलता से समझना और इनके आधार पर समुचित परिणाम ज्ञात करना असंभव होता है। सांख्यिकी विश्लेषण के लिए इन आंकड़ों के ढेर एवं विस्तृत विवरणों को इस प्रकार संक्षिप्त, व्यवस्थित और सरल बनाया जाता है कि जिससे ये इनकी विशेषताएं स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो जाएं और संग्रहित सामग्री का निर्वचन भी सुविधा से किया जा सके। संग्रहित का अर्थ है बच्चों इकट्ठे किए गए आंकड़े, और निर्वचन का अर्थ है कि उनको अलग अलग वर्गों के अनुसार क्लासिफाइड किया जाए, सारणीबद्ध किया जाए। नेक्स्ट चलते हैं, आंकड़ों के व्यवस्थीकरण से आशय व आवश्यकता। मीनिंग एंड नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। जिन क्रियाओं के द्वारा अव्यवस्थित और अपरिष्कृत आंकड़ों को सरल एवं समझने योग्य बनाया जाता है, उसे व्यवस्थीकरण कहते हैं, अर्थात क्लासिफिकेशन या ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। व्यवस्थीकरण का उद्देश्य आंकड़ों को व्यवस्थित करना होता है ताकि उनको सरलता से समझा जा सके। इसमें इन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसके द्वारा आंकड़ों को सरल एवं समझने योग्य बनाया जाता है। आंकड़ों का वर्गीकरण इसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। नेक्स्ट है बच्चों, आंकड़ों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। अब हम संग्रहित किए गए, इकट्ठे किए गए आंकड़ों को अलग अलग वर्गवार यहाँ रखेंगे, जिसको हम आंकड़ों का वर्गीकरण कहेंगे। आंकड़ों का वर्गीकरण वह क्रिया है जिसके द्वारा आंकड़ों को उनकी समानता एवं असमानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। इस वर्गीकरण से संकलित सामग्री संक्षिप्त अर्थात छोटी, सरल एवं समझने योग्य बन जाती है एवं उनका उचित प्रदर्शन भी संभव हो पाता है। अर्थात यदि इनको हम किसी डायग्राम के माध्यम से दिखाना चाहें संग्रहित किए गए आंकड़ों को, तो वो भी संभव हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, आंकड़ों के वर्गीकरण के उद्देश्य या लाभ। पहला है सरल एवं संक्षिप्त बनाना। दूसरा, समानता एवं असमानता स्पष्ट करना। नेक्स्ट है तुलनात्मक अध्ययन संभव। नेक्स्ट, अनावश्यक आंकड़ों का उन्मूलन अर्थात उनको हटा देना, उपयोगिता बढ़ाना। और लास्ट में है सारणीयन का आधार प्रस्तुत करना, अर्थात अब आंकड़े अपने समूह के अनुसार अलग अलग श्रेणियों में रखना। नेक्स्ट है बच्चों, आंकड़ों के वर्गीकरण का आधार। क्या क्या आधार हो सकता है, होना चाहिए कि हम आंकड़ों को उनके वर्गों के अनुसार, उनके समूह के अनुसार रख सकें। जैसे पहला है अक्षेत्र के आधार पर या भौगोलिक वर्गीकरण। जैसे यहाँ एक टेबल दी गई है, विभिन्न राज्यों के चावल की उपज दी गई है, जिसमें केरल, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इसमें चावल की उपज अलग अलग दी गई है। तो यह क्षेत्र के अनुसार वर्गीकरण कहलाएगा। दूसरा है समय के आधार पर वर्गीकरण। जब समंकों का वर्गीकरण समय के आधार पर, जिसमें साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक पर किया जाए, तो इसको समय अनुसार वर्गीकरण कहते हैं। जैसे एक उद्योग का उत्पादन दिया गया है टेबल में, इसमें अलग अलग वर्ष दिए गए हैं, क्योंकि हम अपना जो प्रदर्शन है वो वर्ष के अनुसार कर रहे हैं। तो इसमें 2015, 16 और 17 के उत्पादन को क्विंटलों में दिखाया गया है। नेक्स्ट है बच्चों गुणात्मक वर्गीकरण। इस वर्गीकरण में आंकड़ों को गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, और गुण अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे सुंदरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, जाति और धर्म। इसमें भी अलग अलग प्रकार हैं, जैसे साधारण वर्गीकरण या द्विभाजन वर्गीकरण। जब तथ्यों को एक गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जाए, तो ऐसे वर्गीकरण को साधारण या द्विवर्गीकरण कहते हैं। जैसे सबसे पहले हैं, इसमें हम जनसंख्या है, मान लीजिए किसी देश की कुल जनसंख्या, उसको हम विभाजित करेंगे दो वर्गों में, स्त्री और पुरुष। अब उसको भी फिर दो अलग अलग भागों में, जिसमें साक्षर और निरक्षर। दूसरा है बहुगुणी वर्गीकरण।
इसमें तथ्यों को एक से अधिक गुणों एवं विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे हम पहली टेबल को ही लेते हैं, जनसंख्या, स्त्री पुरुष, साक्षर निरक्षर, और इसमें फिर एक कॉलम और बढ़ा देते हैं, विवाहित और अविवाहित। नेक्स्ट है बच्चों, संख्यात्मक या मात्रात्मक या वर्गांतर के अनुसार वर्गीकरण। इस प्रकार का वर्गीकरण केवल उन्हीं दशाओं में संभव है जहां पर तथ्यों को अर्थात फैक्ट्स को, डेटाज को संख्याओं में वर्णित किया जा सकता है। जैसे आय, वजन, आयु, प्राप्तांक अर्थात मार्क्स, ऊंचाई आदि। यहाँ एक टेबल दी गई है बच्चों, इसको स्पष्ट करने के लिए। जैसे विद्यार्थियों की संख्या है कुल 200, जो अलग अलग वर्गों में विभाजित है, 10 से लेकर 15, मैक्सिमम इसमें 100 भी है। कुल संख्या है बच्चों की 200, और उनको प्राप्तांक जो मिले हैं वो अलग अलग वर्गों के अनुसार मिले हैं, जिसमें 0 से 10 के बीच जितने बच्चे आते हैं उन्हें 10 नंबर है, 10 से 20 वर्ग समूह के अंतर्गत आते हैं उनको 35 मिलते हैं, और इसी तरह से ये चीज आगे तक जारी रहती है। नेक्स्ट बच्चों, वेरिएबल्स, चर। चर से तात्पर्य मूल्य से होते हैं जिनमें किसी विशेष गुण के आधार पर संख्यात्मक रूप में वर्गीकृत किया जा सकता हो। जैसे आय, उम्र, प्राप्तांक, ऊंचाई आदि। इनको संख्यात्मक रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। इस प्रकार चर का अर्थ उस मात्रा से है जिसमें विभिन्न परिवर्तन होते रहते हैं, क्योंकि उपरोक्त जो भी चीज हमने उदाहरण बताए हैं ये स्थिर नहीं है, इनमें हर समय परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए इनको वेरिएबल कहा गया है, चर कहा गया है। तथा जिन्हें मापा जा सकता है, और ये 2 तरह के होते हैं, खंडित या विभक्त चर। खंडित चर वे होते हैं जिनके मूल्य निश्चित व खंडित होते हैं, अर्थात अलग अलग भागों में बटे हुए। उदाहरण के लिए एक परिवार में बच्चों की संख्या, पुस्तक में पेजों की संख्या, विद्यालय में कमरों की संख्या आदि पूर्ण इकाइयों में विभक्त होगी। ये मूल्य दशमलव बिंदुओं में नहीं हो सकते हैं, अर्थात ये कंप्लीट होते हैं, पूर्ण योग के रूप में होते हैं। नेक्स्ट है अखंडित या सतत चर, कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। सतत चर वे चर होते हैं जिनका मूल्य निश्चित नहीं होता, वरन एक विस्तार के अंतर्गत इनका कोई भी मूल्य हो सकता है, अर्थात विस्तार के अंतर्गत इनमें कोई भी परिवर्तन हो सकता है। जैसे छात्रों की लंबाई सेंटीमीटर या मिलीमीटर में, तो यहाँ विस्तार है छात्रों की लंबाई, लेकिन अलग अलग उपवर्गों में विभाजित कर सकते हैं, सेंटीमीटर्स में भी और मिलीमीटर्स में। इसी प्रकार आयु को वर्षों में, माह में यानी महीनों में, दिन में और घंटों में आदि में भी व्यक्त किया जा सकता है। इन चरों को वर्गांतरों जैसे 0 से 10, 10 से 20 आदि में भी विभक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट बच्चों, श्रेणियां या श्रृंखलाएं, सीरीज। एक अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान के दौरान जिन समंकों को संकलित करता है वे शुद्ध समंक कहलाते हैं, अर्थात जिसको वह स्वयं इकट्ठा करता है वे वास्तव में अपने आप में बिल्कुल प्योर ओरिजिनल डेटाज होते हैं। इन समंकों का वर्गीकरण संख्याओं में किया जाता है। समंकों को एक विभिन्न वर्ग में तथा एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करना ही श्रृंखला या श्रेणी या सीरीज कहलाती है। इसके कई प्रकार है, जैसे व्यक्तिगत श्रृंखला। जिस श्रृंखला में अर्थात जिस श्रेणी में प्रत्येक इकाई को अलग अलग मान के द्वारा प्रकट किया जाता है वह व्यक्तिगत श्रृंखला कहलाती है। जैसे एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक अलग अलग लिखे जाएं तो यह एक व्यक्तिगत श्रृंखला बन जाएगी। नेक्स्ट है आरोही या अवरोही क्रम। एक श्रेणी में चढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम और उतरते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों, आवर्ती वितरण से संबंधित शब्दावली। पहला है वर्ग। मदों को जिस विशेष निश्चित समूह में सम्मिलित किया जाता है उसे वर्ग कहते हैं। जैसे 0 से 10 और 20 से 30 आदि ये वर्ग समूह हैं। लोअर लिमिट इसमें 10 है और अपर लिमिट इसमें 20 है। वर्ग सीमाएं। जिन 2 अंकों या मूल्यों द्वारा किसी वर्ग का निर्धारण होता है उन्हें वर्ग सीमाएं कहते हैं। पहली सीमा जिसको निम्न सीमा कहते हैं, जिसमें हमारे ऊपर के एग्जाम्पल में 10 है, और दूसरी सीमा जिसको हम उच्च सीमा कहते हैं वो हमारी 20 है। नेक्स्ट है वर्ग विस्तार। वर्ग सीमाओं के बीच के अंतर को वर्ग विस्तार कहते हैं। जैसे 10 से 20 के बीच का जो अंतर है
वो 15, 12, 16, 19 कुछ भी हो सकता है, ये वर्ग विस्तार कहलाता है। नेक्स्ट है मध्य मूल्य। जिस वर्ग की सीमाओं के औसत मूल्य को मध्य मूल्य कहते हैं। नेक्स्ट है वर्ग आवर्ती। किसी वर्ग विशेष की सीमाओं में आने वाले पदों की संख्या को वर्ग आवर्ती कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आर्थिक शब्दावलियां। मैं हर बार कहती हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि ये आपके चैप्टर का सारांश होती हैं, तो इनको अनिवार्य रूप से आप याद भी करें और कॉपी में भी लिखें। आर्थिक शब्दावलियों में सबसे पहली है आंकड़ों के व्यवस्थीकरण से अर्थ और उसकी आवश्यकता। दूसरा है आंकड़ों का वर्गीकरण। तीसरा आंकड़ों के वर्गीकरण के उद्देश्य या लाभ। चौथा है नेक्स्ट है अर्थात एक आदर्श वर्गीकरण की प्रमुख विशेषताएं। नेक्स्ट है आंकड़ों के वर्गीकरण का क्या आधार होना चाहिए। इसमें चर हैं, श्रेणियां व श्रृंखलाएं। नेक्स्ट है कुछ विशिष्ट आवर्ती वितरण। और नेक्स्ट है आवर्ती वितरण तैयार करना। और लास्ट में है आवर्ती वितरण में सूचना की हानि। अब चलते हैं बच्चों आपके लिए होमवर्क की तरफ। इसमें कुछ आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहला है लघु उत्तरीय प्रश्न, अवर्गीकृत आंकड़े क्या हैं। दूसरा है अक्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण क्या है, समझाइए। लघु में ही नेक्स्ट है वर्गीकरण के प्रमुख लाभ बताइए। इसके बाद है समय के आधार पर वर्गीकरण को उदाहरण सहित समझाइए। नेक्स्ट है व्यक्तिगत श्रृंखला क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। और नेक्स्ट है खुले सिरे वाली श्रृंखला को समझाइए। और लास्ट में लॉन्ग क्वेश्चन है केवल एक, क्वेश्चन नंबर 15, बारंबारता वितरण से क्या आशय है। बारंबारता वितरण में वर्ग सीमाओं का निर्धारण कैसे किया जाता है। बच्चों ये आपका होमवर्क है, 2 दिन के भीतर आप मुझे कॉपी में लिखकर सेंड करेंगे। कॉलेज में कोई भी दिखाने के लिए नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे, अगर बीच के पिन पेज पर लिखकर आप ड्रॉप बॉक्स में कॉलेज में भी आके डाल सकते हैं। केवल इतना ही आप करेंगे, चेक कराने के लिए कॉलेज में नहीं आएंगे। ओके बच्चों, दैट्स ऑल, थैंक यू।